मृतक रोहित के परिजन पुलिस थाने पहुंचे, जताया आक्रोश। दयानंद कॉलोनी निवासी एक युवक की मौत के मामले में शनिवार की शाम को पूर्व पार्षद प्रेमलता राधेश्याम मकवाना के नेतृत्व में परिजन व क्षेत्रवासी पुलिस थाने पहुंचे। इस दौरान मृतक की माता राजूबाई मकवाना ने अपनी पीड़ा एसआई योगिता उपाध्याय के सामने जाहिर की। एसआई उपाध्याय ने लगभग 1 घंटे तक परिजनों की बातों को सुना और पुलिस कार्रवाई का आश्वासन दिया। मैडम फालतू बातें नहीं करें ना। करीब दिनांक 19/7/2026 का मामला है। रोहित पिता स्वर्गीय शिवनारायण का बालक और कुछ दोस्तों के साथ या किसी के साथ में बैठना उठना उसका हो सकता है। घर पे उसकी मम्मी थी नहीं, परंतु जैसे ही 1 बजे उसकी मम्मी के पास फ़ोन जाता है कि मुझे मतलब ऐसी हरारत हो रही है कि मैं करीब करीब अब अंतिम चरण में हूँ, मुझे तत्काल अस्पताल ले जाया जाए। तो उनने फिर उनके देवर को फ़ोन लगाया। उनके देवर तत्काल ही उठे और उनके बच्चों को उठाकर वह तत्काल जन सेवा पहुँचाया गया, परंतु जन सेवा में डॉक्टर उपलब्ध नहीं होने की वजह से उसको जन्मेजय हॉस्पिटल में लाया गया और जन्मेजय हॉस्पिटल में करीब करीब आधा पौन घंटे भर्ती होने के बाद में उसकी मृत्यु हो गई। और जब पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम होने के बाद में थाने में सारी रिपोर्टें हुई, सब कुछ हुआ, उसके बाद में भी ना तो पेपर में कुछ आया और न ही पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई करी। हम 2 दिन पहले मैं मेरी टीम के साथ में सब आए यहाँ और आकर इनसे निवेदन करा कि साहब जो भी हो बयान लेकर उसकी कार्रवाई की जाए कि आखिर उसका क्या कारण था, उसकी क्या मजबूरी थी ऐसी और उसको किसने प्रताड़ित किया था कि उसकी वजह से उसको इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। तो हमारा यही निवेदन था इनसे। तो इनने बोला था हम 2 दिन बाद पुलिस को पहुंचा के और आपके बयान वगैरह ले लेंगे, और अभी तक भी तीसरा दिन है, अभी तक कोई आया नहीं। और बात करने पर पता चला कि वो जो पुलिस के हाथ में जो केस है वो शायद कई बोले मैं तो बड़ौदा हूँ, उन्हें फिर आने के बाद देखता हूँ। तो क्या गरीबों की कार्रवाई नहीं होती है क्या? अगर नहीं होती है तो हम सीएसपी के पास जाएंगे। सीएसपी अगर कोई कार्रवाई नहीं करता, उसमें मंगलवार के दिन हम उसमें किसी अपने एसडीएम मैडम के पास जाएंगे और वो भी अगर सुनवाई नहीं करती है तो हम उज्जैन कलेक्टर तक भी हम हमारी कार्रवाई को लेकर जाएंगे और चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। समाज के बैनर तले ये सारे यार दोस्त वगैरह सब इनके जो भी दोस्त हैं सभी साथ में हैं, सभी महिलाएं साथ में हैं, इनके समाज की सारी महिलाएं हैं और समाज के साथ मिलकर हम समाज के बैनर तले पूरे कलेक्टर तक भी हमारी बात रखेंगे अगर ये कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो। किसी पे कोई शंका वगैरह आपको? शंका अब वो क्या है कि मुझे तो पता नहीं, मैं तो उपस्थित था नहीं, पर बाकी जो हॉस्पिटल लेके गया था बालक विशाल करके, विकास करके जो गया था हॉस्पिटल लेके, उसने कुछ जो वो बालक जो शांत हुआ और रोहित, उसका ये कुछ कहना था कि कोई मधु करके कोई है, मधु करके ऐसा कुछ, मधु ने ऐसी तैसी करवाई मेरी, मधु ने वो फलाना ये करा ढिकना करा, वो मतलब उस हालत में वो उसका नाम ले रहा था, मधु का नाम। और उसकी गाड़ी भी छीन ली गई थी कुछ 2008 दिन पहले। तो क्या कारण है गाड़ी छीनने का? और गाड़ी वाले ने भी कहीं दबाव बनाया था क्या उसके ऊपर? ये वो रकम भी लेके गया, तो वो रकम किसको दी? क्या उसी महिलाओं को दी रकम क्या उसने? और उसके बच्चे का कहीं जन्मदिन, मैंने ये भी सुना कि बच्चे का जन्मदिन था तो उसको कम से कम 20 से 25 हज़ार रुपये खर्चा करवाया उससे, उस महिला ने। और उसके बाद में यदि किसके साथ में दारू पी है, किसके साथ में क्या हुआ है, उसने किसी यार दोस्तों को भी अगर कुछ बताया करा हो, कोई अगर मान लो हो तो कुछ यार दोस्तों से भी उनसे थोड़ी सी पूछताछ की जाए कि यार कोई यार दोस्त वगैरह से कभी मान लो कोई ऐसी बात हुई हो कि मुझे वो प्रताड़ित कर रहा है या जो भी है। तो पुलिस प्रशासन से ये हमारा निवेदन है कि इसकी तत्काल कार्रवाई की जाए, हमें संतुष्ट किया जाए और नहीं तो हम चरणबद्ध आंदोलन
करेंगे। और इसको मैं इसका भाई है। हॉस्पिटल ले गया था, तो उससे मैंने पूछा रास्ते में कि मैंने काहे के लिए जहर खाया, किस कारण। वो बोले मैं मधु के चक्कर में उलझ गया था, उस चक्कर में मैंने जहर खाया। उन्हें मेरे को सिर्फ एक ही बात रखी, उन्हें सिर्फ यूँ बोला मेरे को, मैं मधु के चक्कर में जाकर जहर खाया मैंने, बस उन्हें यही बात रखी मेरे को। विधायक डॉक्टर चौहान से मिला प्रतिनिधि मंडल। रेलवे द्वारा तीसरी और चौथी रेल लाइन बिछाने की महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत ग्राम उबरनी से बनबनी तक प्रस्तावित नए बाईपास मार्ग से प्रभावित किसानों की भूमि का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इसी सिलसिले में शनिवार को प्रभावित किसानों व क्षेत्रवासियों का एक प्रतिनिधि मंडल क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान से मिलने उनके स्थानीय कार्यालय पहुंचा। मुलाकात के दौरान प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने बाईपास मार्ग से उत्पन्न हो रही व्यवहारिक समस्याओं को विधायक डॉक्टर चौहान के समक्ष प्रमुखता से रखा। किसानों ने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि नई लाइन और बाईपास के कारण उनकी उपजाऊ कृषि भूमि प्रभावित हो रही है, जिससे उनके सामने आजीविका का संकट खड़ा हो रहा है। प्रतिनिधि मंडल ने मांग की कि रेलवे प्रशासन किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए उचित मुआवजा राशि प्रदान करे और यदि संभव हो तो किसानों के आवागमन व सुलभता के लिए आवश्यक कदम भी उठाए। विधायक डॉक्टर चौहान ने प्रतिनिधि मंडल की सभी बातों को ध्यानपूर्वक सुना और किसानों की समस्याओं को जायज ठहराया। उन्होंने किसानों को पूर्ण आश्वस्त करते हुए कहा कि वे इस विषय को लेकर अत्यंत गंभीर हैं। डॉक्टर चौहान ने प्रतिनिधि मंडल को भरोसा दिलाया कि किसानों के हितों की रक्षा के लिए वे जल्द ही इस मामले में केंद्रीय रेल मंत्री सहित भारतीय रेलवे के वरिष्ठ नेतृत्व और संबंधित अधिकारियों से सीधी चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि विकास कार्य आवश्यक है, लेकिन ये सुनिश्चित करना भी सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि किसी भी किसान के साथ अन्याय ना हो। मिला था, क्या है पूरा मामला? नागदा बाईपास रेलवे लाइन जो निकल रही है, इस विषय में नागदा बचाओ संघर्ष समिति के तत्वाधान में एक प्रतिनिधि मंडल माननीय विधायक जी से मिला और उनके समक्ष प्रतिनिधि मंडल ने अपनी बात रखी कि नागदा के शहर के मध्य रेलवे लाइन जाने से नागदा का विकास अवरुद्ध होगा आदि आदि। माननीय विधायक जी ने हमें आश्वस्त करा है कि हम आपकी बात उच्च अधिकारी से रखेंगे और माननीय रेल मंत्री जी से भी उन्होंने मुलाकात करने का समय मांगा है कि नागदा के विकास के में वो पूर्णतः समर्थन दे रहे हैं। इसलिए माननीय विधायक जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नागदा विकास समिति के माध्यम से आज हमने माननीय विधायक जी से जो रेलवे ने नई 2 लेन जो बन रही है 2 लेन को 4 लेन कन्वर्ट करने के उद्देश्य से जो खंभे गाड़े थे, उस संदर्भ में अभी हमने डॉक्टर साहब से मिल के मुलाकात की। उन्होंने बड़े सकारात्मक रूप से हमें सहयोग देने का आश्वासन दिया है। वे रेल मंत्री से मिल रहे हैं और उनकी बात से हमें महसूस हो रहा है कि जो हमारे शहर पे ये समस्या आई है, इसका समाधान निश्चित रूप से निकलेगा। जय हिंद, जय भारत। गांव भगतपुरी में सन 2016 में पहले भी सिंहस्थ के लिए एक बार गांव भगतपुरी में रोड किनारे जो पूरा भगतपुरी बसा था, उसको 3 भाग में सरकार ने बांट दिया था 2016 में। अब तीनों गांव अलग अलग थोड़ी थोड़ी दूरी पे हैं, उसके बीच में से रेलवे लाइन निकल रही है। तो पहले भी कुछ ज़मीनें उद्योग में चली गई है, कुछ ज़मीनें रोड में चली गई है, फिर रेलवे में चली जाएगी। तो हमें पशुपालन, खेती करने या सिंचाई करने में काफ़ी दिक्कत होगी। तो मेरी सरकार, भाजपा सरकार से विनती है कि हम भगतपुरी वालों का थोड़ा सा इस रेलवे लाइन में ध्यान रखें। मैं भारतीय जनता पार्टी का मंडल में कार्य समिति सदस्य हूँ और भगतपुरी में बूथ अध्यक्ष हूँ भाजपा का। तो कृपया ध्यान दें मेरी सरकार हमारे गांव भगतपुरी के लिए। सर, नए रेलवे ट्रैक को लेकर कुछ एक प्रतिनिधि मंडल आपसे मिला है, क्या मामला है सर? विषय रेलवे ने जो रतलाम नागदा 4 ट्रैक बन रहा है, उसी के संदर्भ में उन्होंने जो अपना सर्वे किया होगा वो भगतपुरी से डाइवर्ट करके और नागदा के बाईपास के पास से निकलते हुए और उन्होंने ग्राम बनबनी तक का कोई सर्वे किया होगा और खंभे वगैरह गाड़ कर उन ज़मीनों को चिन्हित करने का काम किया होगा। उसी को लेकर लोगों में असंतोष है, लोगों में चिंता का भाव है और लोगों की ये मांग है कि वहाँ पर काफ़ी किसान प्रभावित होंगे, उनकी बेशकीमती ज़मीन वहाँ से जाएगी और वो उस चीज़ को चाहते हैं कि वहाँ से रेलवे लाइन ना डले। इसी के लिए वो लोग सब मुझे मिले थे। मैंने उन्हें आश्वस्त किया है कि मैं रेल मंत्री जी से बातचीत करूँगा और
रेल मंत्री जी से बातचीत करके इस पक्ष को मजबूती के साथ रखूंगा कि किसी किसान का कोई अहित ना हो। थैंक यू सर। देवशयनी एकादशी के अवसर पर मेहतवास स्थित श्री खाटू श्याम मंदिर में महाआरती का आयोजन पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत, नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष अशोक मालवीय के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। बाबा तिलक नहीं करा क्या आपने शुरुआत में? बाबा तिलक करो। अरे तिलक टीका नहीं करा बाबा के